नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू कलाम। कलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ ऑन फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स एंड जीएलओएफ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं एंड दैट इज़ व्हाई दिस टॉपिक इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। नाउ द पॉइंट इज़ कि व्हाट अबाउट फ्लैश फ्लड्स, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक नाउ, अभी क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को? बिकॉज रिसेंटली एज यू कैन सी इन सिक्किम there was a glacial lake burst in Sikkim because of which flash floods occurred. सिक्किम में अभी फिलहाल ही में आपने देखा था अराउंड अक्टूबर 4th and 5th, this was in the newspaper, in the Hindu newspaper, that there was the glacial lake outburst because of GLOF. The flash floods occurred in Sikkim. सिक्किम में GLOF के वजह से फ्लैट फ्लड्स आए हैं, ठीक है, and that is why we need to understand these topics. As and when these topics are in news, make sure कि you are covering them then and there. आप वहीं के वहीं उस टॉपिक को कवर कर लीजिए, ठीक है। सो जीएस पेपर 1 योर ज्योग्राफी के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल, एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स के लिए भी ये उतना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ माइंड मैप सीरीज विच वेयर इन 10 minutes वी आर गोइंग टू स्टडी फ्लैश फ्लड्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता क्या है और ये कहाँ हुआ है अभी हाल ही में। सिक्किम में साउथ लोनाक लेक में आप देखोगे, इट इज ऑल्सो मेंशन्ड ओवर हियर, द साउथ लोनाक लेक। हियर यू विल सी, यहाँ पर आप देखोगे कि which is located at the altitude of 17,000 feet in Sikkim's northwest area, it experienced a rupture as a result of continuous rainfall. लगातार बारिश हुई है, क्यों? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से। इसका मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली अ सडन एंड वेरी वेरी डेंजरस फ्लड दैट अकर्स व्हेन द वाटर स्टोर्ड बिहाइंड अ ग्लेशियर, ठीक है, इट इज रिलीज्ड रैपिडली। ग्लेशियर क्या होता है? एक एक्ट करता है बैरियर की तरह। दिस इज द बैरियर, दिस इज द ग्लेशियर। इसके पीछे जो पानी स्टोर्ड होगा वो रैपिडली एकदम बर्स्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। धीरे धीरे इसका साइज कम होता है, जो पानी पीछे इकट्ठा हो रहा है वो एकदम से आउटबर्स्ट करता है आगे की तरफ, है ना, बिकॉज ऑफ विच फ्लैश फ्लड्स अकर्ड। फ्लैश फ्लड्स आर बेसिकली सडन एंड रैपिड फ्लड्स। बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में काफी हाई इंटेंसिटी के साथ ये फ्लड्स आते हैं। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट ड्यूरिंग द उत्तराखंड फ्लड्स 2013 में। जो उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे वो नॉर्मल फ्लड्स नहीं थे, वो फ्लैश फ्लड्स थे, ठीक है। दे अकर विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो एकदम ना प्रिपेयर्ड नहीं होता इंसान। तो here at this point of time we need to understand disaster management strategies कि अगर भैया हमें प्री प्रिपेयर्ड रहना है, फ्लैश फ्लड्स अकर, व्हाट शुड बी डन। अगर पहले से एक प्रोसेस सेट हो तो ऐसी सिचुएशन में बहुत जल्दी स्टेप लिया जा सकता है। नाउ हाउ फ्लैश फ्लड्स आर ट्रिगर्ड? दे आर ट्रिगर्ड बाय व्हाट? दे आर ट्रिगर्ड बाय हेवी रेनफॉल। एकदम से क्लाउड बस्ट हो, बादल फटे तो एकदम भारी मात्रा में बारिश होती है ना, या ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, रैपिड स्नो मेल्ट, और हेवी रेनफॉल और डैम फेलियर। अर्बनाइजेशन, अब अर्बनाइजेशन की वजह से अ लॉट ऑफ इकोसिस्टम इज गेटिंग डैमेज्ड ऑल्सो, है ना, ड्रेनेज बेसिन इज गेटिंग डैमेज्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड। दैट इज ऑल्सो वाई वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड, और एक बार कहीं सीपेज या कहीं ब्रेक डाउन होता है तो पानी एकदम भारी मात्रा में निकलता है आगे की तरफ, ठीक है। एंड इफ दी सिटीज आर established near the basin area, drainage basin, that is also a very alert, that is an alerting situation. So what steps can be taken or to reduce the risk? अब इसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि देयर शुड बी ग्लेशियल लेक मॉनिटरिंग सिस्टम। एक ग्लेशियल लेक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए टू ट्रैक द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ग्लेशियल लेक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये साउथ लुनाक लेक, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द 14 पोटेंशियली डेंजरस लेक्स इन इंडिया। डू यू नो दैट? ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देयर शुड बी एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्बन प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अभी हाल ही में इंडिया ऑल्सो लॉन्च्ड फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज, wherein we are not just providing these services for India but for Bangladesh also, Bhutan also, Nepal also, etc. ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक फ्लैश फ्लड्स का, जो आपको समझना है कॉम्प्रिहेंसिवली टू बी इन अ पोजीशन टू राइट अ वेरी गुड आंसर ऑफ 10 marks in मेंस जीएस पेपर 1 if a question comes.
आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप दिस माइंड मैप सेशन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके इसके ऊपर कोई फर्दर डाउट्स हैं। डू यू हैव एनी फर्दर डाउट्स ऑन दिस टॉपिक? एंड ऑल्सो नाउ यू कैन इवन एक्सेस kalam.in पर जाएंगे, kalam.in/pledge पर अगर आप जाएंगे, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अ फ्री यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल, wherein after studying this topic ask कलाम से पूछिए कि give me 4 reasons why flash floods occurs. ओके, अगर आप 4 रीजंस कलाम से पूछेंगे कि भाई मुझे 4 रीजन बताओ कि क्यों फ्लैश फ्लड्स होते हैं, तो यू कैन स्टडी विद कलाम। आप कलाम के साथ अपनी नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं। सी द माइंड मैप दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, इट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग द मेन्स आंसर, बट विद कलाम यू कैन एड वैल्यू टू योर मेन्स आंसर। कलाम के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मेन्स के आंसर में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट of first studying yourself and preparing mind map and then adding value and adding points by using kalam. So now here you can see kalam is giving us 4 common reasons why flash floods occur. Heavy rainfall जो हमने अभी पढ़ा, prolonged period of time intense rainfall होती है, and that is the first reason. Second, terrain and topography also matters. Why? Because flash floods occurs even in the mountainous regions and even in the other regions. ओके, तो आप कंक्रीट सरफेस पे देखोगे वहां भी फ्लैट फ्लड्स होता है, कैनियंस में भी होता है, अर्बन एरियाज में भी फ्लैट फ्लड्स अकर। एंड देन डैम और लेवी फेलियर, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको माइंड मैप में भी बताया था, डैम और लेवी फेलियर। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे फ्लैश फ्लड्स के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, wherein they will ask definitely the causes behind flash floods. Okay, you can even download this particular explanation so that it can help you later on when you will revise. Okay, so this was all for today. I hope you enjoyed this session. Namaste everyone.